अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टैक्सेशन ऑन फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान। आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, यूट्यूब, अमेज़ॉन, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फ्रीलांसर्स को टैक्स देना पड़ता है? अगर इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसा आ रहा हो तो क्या फिर भी टैक्स लगता है? और अगर टैक्स फाइल ना करें तो क्या हो सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में सब एक्सप्लेन करूंगा। क्या फ्रीलांसर्स पर टैक्स लगता है? सबसे पहले क्लियर कर दें, जी हाँ, पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स भी टैक्स पे करते हैं। इनकम का सोर्स चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। अब इसको दो पार्ट्स में समझ सकते हैं। लोकल फ्रीलांसर्स, अगर आप पाकिस्तान के क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और पेमेंट पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं तो आपकी इनकम नॉर्मल इंडिविजुअल इनकम टैक्स रूल्स के अंदर आती है। इसमें आप प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब्स के मुताबिक टैक्स पे करते हैं। इंटरनेशनल फ्रीलांसर्स, अगर आप यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स या यूरो में इनकम अर्न कर रहे हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क, यूट्यूब या फॉरेन क्लाइंट्स से डायरेक्ट पेमेंट, तो भी आपकी इनकम टैक्सेबल है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इनकम पर स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट मिल सकता है, जैसे रिड्यूस टैक्स रेट या फाइनल टैक्स रेजिम। लेकिन उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स रेट्स। अब बात करते हैं टैक्स रेट की। फ्रीलांसर्स को अलग कोई स्पेशल स्लैब नहीं मिलता इन मोस्ट केसेस। उन पर इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब्स अप्लाई होते हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से कम है, जनरली टैक्स नहीं लगता। 6 लाख से ज़्यादा है, प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब अप्लाई होता है। जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स परसेंटेज, इसलिए प्रॉपर कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, फ्रीलांसर्स को अपनी इनकम का बैंकिंग चैनल रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। कैश ट्रांजैक्शंस अवॉइड करें। हर पेमेंट बैंक अकाउंट में रिसीव करें ताकि अगर एफबीआर पूछे तो आपके पास प्रूफ हो। टैक्स रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके पास एनटीएन होना चाहिए, यानी टैक्स नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। ये एफबीआर रजिस्ट्रेशन के ज़रिए मिलता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, हाई विथ होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो सकता है, पेनल्टीज लग सकती हैं, फ्यूचर में लोन, वीज़ा, फाइनेंशियल प्रूफ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन डिले ना करें। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन IRIS पोर्टल पर होती है और प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स देने के फ़ायदे। अब कुछ लोग कहते हैं टैक्स देना बर्डन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स देने के फ़ायदे क्या हैं। लीगल स्टेटस, आप एक लीगल और कंप्लाइंट फ्रीलांसर बन जाते हैं। बैंकिंग ईज़, आपकी लार्ज ट्रांजैक्शंस स्मूथली प्रोसेस होती है। वीज़ा और इमिग्रेशन प्रूफ, अगर आप UAE, कतर, कुवैत या कनाडा के लिए अप्लाई करें तो टैक्स रिटर्न आपकी इनकम का स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। बिजनेस ग्रोथ, आप अपनी इनकम वाइड बनाकर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं।
क्लाइंट ट्रस्ट। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ट्रस्ट मिलता है कि आप एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं। फ्रीलांसर्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड रखें। हर अर्निंग और हर एक्सपेंस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें। इन्वॉइसेस जनरेट करें। क्लाइंट को प्रॉपर इन्वॉइस इशू करें। ये आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। सेपरेट बैंक अकाउंट। ट्राई करें कि फ्रीलांसर इनकम के लिए सेपरेट अकाउंट यूज़ करें। एनुअल टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करें। यूजुअली 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल होती है। लेटेस्ट डेट चेक कर लें। लेट फाइलिंग से पेनल्टी लग सकती है। फॉरेन रेमिटेंस रिकॉर्ड। बैंक से पीआरसी प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। रिपीट करता हूँ, प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट या फॉरेन रेमिटेंस रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये एक्सपोर्ट इनकम का प्रूफ होता है। कॉमन मिस्टेक्स जो फ्रीलांसर्स करते हैं, सोचते हैं ऑनलाइन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, बैंक में पैसा आने देते हैं लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करते, इनकम अंडर रिपोर्ट करते हैं। ये सब फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या फ्रीलांसर्स को टैक्स पे करना चाहिए या आपको लगता है कि ये बर्डन ज़्यादा है? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन, एनटीएन या फ्रीलांसर टैक्सेशन के बारे में डिटेल गाइडेंस चाहिए तो कमेंट में लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।